हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहिरेश। तो चलिए आज के डेली एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट अ डे इट वाज टुडे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त डे था आज। आपने क्लियरली देखा होगा कि मार्केट ने एक बड़ा मूव, ट्रेंडिंग मूव दिया है आज। ठीक है, एक डायरेक्शनल मूव दिया है 650-700 पॉइंट का। बहुत मज़ा आ गया मार्केट में। तो देखिए, मैंने लाइव सेशन में, लाइव स्ट्रीम में आपसे ये यहाँ पे ट्रेड मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से मार्केट कैसे गिर सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, आप चाहिए तो फिर से एक बार लाइव स्ट्रीम हमारा देख लीजिए आज का मॉर्निंग का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना ट्रेड को होल्ड करवाया है सबको। ठीक है, सो देखिए गाइज, आप स्टार्ट करते हैं ये एनालिसिस वीडियो की। तो गाइज देखिए, अभी हम यहाँ पे निफ्टी एनालिसिस में पहले करते हैं। निफ्टी एनालिसिस 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, पहले अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या करा, क्या मैंने कहा था पिछले एनालिसिस वीडियो में। मेरे थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या कहा था कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो बैंक निफ्टी फिर से गिरेगा। ठीक है, मैंने ऐसा कहा था आपको क्लियरली। आज फिर से वही हुआ, बट आज यहाँ पे ट्विस्ट था थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ गैप अप, और गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हुआ था, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर हुआ। ठीक है, इसके ऊपर ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का ओपनिंग होने के बाद थोड़ी देर बैंक निफ्टी सस्टेन किया। यहाँ पे कॉल वालों को, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया। और बायर्स को कैसे ट्रैप किया, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी को कैसे ट्रैप किया, एक बड़ा सा एक हैमर कैंडल बना दिया। हैमर कैंडल से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी गया था। ठीक है, मैंने भी कॉल का एक ट्रेड ले लिया था, बट कॉल का ट्रेड लेने के बाद आपने यहाँ पे दो कैंडल्स जितने बड़े देखे ना, यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड काट के यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेना चालू कर दिया। क्यों पुट का ट्रेड ले लिया मैंने, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुका था। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी ट्रेंड लाइन के अंदर आने के बाद मैंने ट्राई किया कि यहाँ से एक बार सस्टेन हो जाए बैंक निफ्टी। तब ये रिस्क रिवॉर्ड इतना नहीं था। ये रिस्क रिवॉर्ड कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, ये रिस्क रिवॉर्ड वाले जो शॉर्ट वाला जो टूल है, तो वो उसका एसएल यहाँ पे था तभी। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर मार्केट जैसे ही हॉल्ट करने लगा, फिर बाद में ये लेवल तक है ना बार बार हॉल्ट करने लगा। ठीक है, बैंक निफ्टी, और हॉल्ट करने के बाद मेरे जैसे ही मैंने कहा था कि अगर ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल के अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है, निकलता है, तो आप क्लियरली देख सकते हो बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा फॉल देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एनालिसिस था मॉर्निंग से। ठीक है, मैं सुबह से उसी एनालिसिस पे बैठा था और यहाँ पे कुछ अलग नहीं बात किया मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या किया, फिर बाद में जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाना चालू हुआ, और मैंने कल ही कहा यहाँ पे क्या कहा था आपको कि ये वाला जो ओपनिंग प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ठीक है, ये दोनों के जैसे ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और इस लाइन का, यानी इस जो ओपनिंग प्राइस का ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ मार्केट में, मैं वेट कर रहा था कि और एक यहाँ पे इस स्विंग का, अभी जो रिसेंट स्विंग बना है इसका ब्रेकडाउन दे दे। एंड दैट्स इट, जो स्विंग का भी ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे इस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का लो का भी ब्रेकडाउन हुआ। वैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेड सिर्फ एक थोड़ा सा मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, थोड़ा सा हल्के से रिट्रेसमेंट में मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा वाला ट्रेड ले लिया था। यहाँ पे 44,600 यानी कौन सा है, ऑलमोस्ट एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस था। ठीक है, जैसे ही मैंने एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे लिया था, 110 के आसपास लिया था, तब मेरा एसएल था 80 रुपये का। ठीक है, 80 रुपीज़ के आसपास मैंने एसएल रखा था, यानी कितने पॉइंट्स का एसएल, सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, 30 पॉइंट के एसएल में मैंने 110 को उठाया था बैंक निफ्टी, और 110 पे उठा ये वाला 44,600 का पुट। और फिर बाद में मैंने दो टारगेट्स पहले ये सेट किए थे। ठीक है, पहले ये दो टारगेट सेट किए थे। मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बहुत देर तक मार्केट में बैठा था, बहुत देर तक बैठा। फिर बाद में ये वाला फर्स्ट मूव आया 12:45 बजे। इसके बाद बैंक निफ्टी फिर से गिरा था। ठीक है, फिर से उठना चालू हो चुका था बैंक निफ्टी, और फिर बाद में जो बैंक निफ्टी ने स्टार्ट किया मूवमेंट, आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट हो चुका था। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 का लास्ट हाई मारा है बैंक निफ्टी आज। जो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस था 44,600 वाला, वो 500 का हाई मारा था। तो ये हमने कैसे ट्रेंड डिसाइड किया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की थी, तो बेसिकली सिंपल मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ किया। अगर इसका लो टूटता है फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट का लो टूटा, देन हमें यहाँ पे ट्रेड पुट वाला लेना था। तो अभी मैं इसको एनालिसिस में आपको और फर्दर ज़रा सा पीछे वाला दिखाता हूँ कि इस मैंने क्यों किया था ऐसा। ठीक है, ये वाला मैं एनालिसिस आप क्लियरली देख सकते हो। फिर से यहाँ पे लो टूटा, फर्स्ट कैंडल का लो टूटने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देता है। ठीक है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद में मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दिया। ठीक है, अभी क्लोजिंग देने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो फिर से एक गैप डाउन हुआ और डायरेक्ट 44,000 तक मार्केट गया था। सो दिस वाज द एनालिसिस। और यहाँ पे और पीछे अगर कहीं पे भी जाए ना, तो आपको वही दिखेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडल का अगर लो टूटता है, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है,
अगर फर्स्ट कैंडल का लो टूटता है देन डेफिनेटली यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। वही एनालिसिस पे मैंने आज पूरा ट्रेड ले लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना स्ट्रक्चर मार्केट का ऐसे, या फिर आप पैटर्न बिहेवियर देख बोल सकते हो इसका। तो बिहेवियर जिस तरह से मार्केट में कर रहा है ना आजकल, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, ठीक है। तो अभी क्या प्लान होना चाहिए हम बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का क्लियर प्लान यहाँ पे होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है कल इस बेरिश सेंटीमेंट्स की वजह से, अगर गैप डाउन ह्यूज गैप डाउन होता है कहीं पे भी 44,000 या फिर 43,900 के आसपास, या फिर अगर फ्लैट ओपन भी होता है, तो बैंक निफ्टी में पहले आपको प्रॉफिट्स बुक करना है, ठीक है। एक बार प्रॉफिट्स बुक करने के बाद आपको देखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी फिर से 44,000 का ब्रेक डाउन करता है, यानी ये वाला जो लेवल है, ठीक है, अगर ये 44,000 के अगर ये फिर से एक बार ब्रेक डाउन करता है, देन हमारे ये नीचे के टारगेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट एक बार ब्रेक डाउन करके फिर बाद में रिटेस्ट मारना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर रिटेस्ट मार के अगर ये स्विंग लो ब्रेक करता है, देन एंड देन ओनली आपका फिर से ट्रेड यहाँ पे पुट वाले साइड में हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी फॉर गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग्स। अगर गैप अप ओपनिंग होता है देन बैंक निफ्टी में आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक हो चुका है, और प्रॉफिट बुक होने की वजह से क्या हो सकता है, फिर से एक बार जो कॉल वाले ट्रेडर से या जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया था बाय द एंड ऑफ मार्केट, वो क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ से ट्रेंड लाइन का जो है रेजिस्टेंस ले लिया ऑलरेडी। जब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है तो लास्ट टाइम मार्केट ने कितना पॉइंट्स का मूव किया था, 950,000 पॉइंट्स का मूव किया था। अभी मार्केट ने कितना पॉइंट्स का मूव किया है, 650 पॉइंट्स का मूव किया, 650 650 पॉइंट का। और थोड़ा बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास अगर आ जाए देन सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक ट्रेड हम यहाँ पे पहले प्लान करेंगे कि यहाँ पे 44,000 के आसपास कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट फिर से अगर नीचे जाता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत बेरिश हो चुके हैं, आप क्लियरली देख सकते हो ये 2 दिन का जितना भी मूवमेंट हुआ था बैंक निफ्टी में, ये 2 दिन से जितना भी मोमेंटम हुआ था, ठीक है, वो पूरा मोमेंटम आज एक दिन में पूरा खा दिया है, ठीक है। तो ये पूरा बेरिश एनगल्फिंग पूरा मार्केट हो चुका है यहाँ पे अभी ये 2 दिन का, ठीक है। तो जितना भी कारोबार यहाँ पे हुआ था उतना कारोबार एक दिन में अभी आज पूरा कवर कर दिया, और यहाँ पे बेरिश बहुत ट्रेंड बेरिश हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो हमें देखना सिर्फ है यहाँ पे 44,000 का लेवल, ठीक है। अभी कल है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी के टाइम बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, बहुत एक विप सॉज आ सकते हैं, बहुत शार्प मूव हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई हमारे लिए सबसे नज़दीकी वाला जो टारगेट रहेगा, अगर किसी ने BTST लिया है तो हमारा 44,000 वाला लेवल। अगर 44,000 का ब्रेक डाउन होके 950 900 के आसपास जाके फिर से एक बार अगर टेस्ट मारता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे ये वाला जो स्विंग अगर ब्रेक होता है कि नहीं देखने के लिए, ठीक है। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है देन हमारे लिए सबसे मेन टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी का आ जाता है, वो है 43,500 वाला। अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 950 या फिर 900 का अगर लेवल ब्रेक तक जाने के बाद, फर्स्ट स्विंग में ऐसा 950 900 के जाने के बाद एक ऊपर आने दो, 44,000 के राउंड लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने दो, और फिर ऐसा नीचे जाते वक्त अगर ये लेवल टूटता है, यानी ये स्विंग टूटता है, देन एंड देन ओनली हम यहाँ पे 44,500 के लिए टारगेट पकड़ेंगे। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। बट अगर बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे ह्यूज गैप अप होता है, ठीक है, अगर यहाँ कहीं पे भी ह्यूज गैप अप होता है, देन यू हैव टू डू नथिंग, आपको फिर से एक बार कॉल पुट साइड का ट्रेड्स लेना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए सेंटीमेंट्स बेरिश है, तो मार्केट में जितना भी ऊपर जाएगा, जितना मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा या फिर ओपन होगा, फिर से बेरिश ट्रेड में जाने वाला है, क्योंकि आज आप क्लियरली देख सकते थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हुआ था, परसों भी हुआ था, ठीक है, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, वैसे ही हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसीलिए बोलता हूँ अगर बैंक निफ्टी में ह्यूज गैप अप होता है या फिर गैप अप कहीं पे भी फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि सेल ऑन राइज मार्केट है, तो सेल करना है आपको जबकि भी मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के लिए देखो मैंने एकदम क्लियरली बोल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाता है और W पैटर्न बनाता है, तो यहाँ का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा वो, क्योंकि सबसे फ्रेश जो है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन यहाँ पे है, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट डिमांड जोन ये वाला होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बैंक निफ्टी है ना, यहाँ पे आने के बाद अगर फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आया था तब बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा मूव किया था,
ठीक है, 1000 से 1500 पॉइंट का फिर से ऊपर मूव किया था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न उसे क्रिएट करेगा, या फिर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्रिएट करेगा, या फिर एक कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पेस बाकी है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी को स्पेस फिल करना है तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके फिर यहाँ पे जाएगा तो 45,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और फिर बाद में ऊपर तो सबसे मेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जो भी है इतना 46,300 46,500 ये सारे फिर बाद में लेवल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑन एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। तो चलिए अभी हम जाते हैं निफ्टी एनालिसिस के पास। तो गाइज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी में क्या किया है, निफ्टी में क्या किया है, यहाँ पे निफ्टी ने नीचे आया ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया, तो आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी का ट्रेंड कौन सा है, बियरिश है, ठीक है। बियरिश ट्रेंड में जब भी निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, मार्केट गैप अप ओपन होता है फिर से नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ही बेयरिश है, ठीक है। अभी तक बेयर्स ने मार्केट को छोड़ा नहीं है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स बेयर्स ने मार्केट को नहीं छोड़ा है अभी तक। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो मार्केट ट्राई तो कर रहा था 2 दिन से ऊपर जाने के लिए, बट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ सस्टेन ही नहीं कर पाया। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने निफ्टी ने क्लियरली यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल फिर से दिखाया था। आज पूरा बुल ट्रैप था मार्केट में, जैसे ही बुल ट्रैप यहाँ पे हुआ फिर से ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया फिर से एक जितना इतना बड़ा मूव किया ना, 100 पॉइंट्स का मूव किया टोटल। यहाँ पे देख सकते हो 19,450 से लेके 19,350 ऑलमोस्ट, यानी 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे किया निफ्टी ने। तो अभी निफ्टी कहाँ है, निफ्टी ऑन ये ट्रेंड लाइन के आसपास है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी तो निफ्टी के लिए ईजी टारगेट है 19,250 वाला। 250 के नीचे डायरेक्टली ओपन हो जाता है निफ्टी 18,800 850 ये सारे टारगेट्स ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है। ये टारगेट्स के लिए निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है कल फिर भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि देखिए निफ्टी ने हमेशा सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर अभी देखा है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो अभी भी प्लान वही है कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर से सेल ऑफ आ सकता है बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाने के लिए निफ्टी, ठीक है। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट निफ्टी। कोई कुछ नहीं करना है आपको, बस जो ट्रेड है वैसे ही ट्रेड आपको 250 तक 19,200 250 के आसपास तक आपको प्लान करना है, ठीक है। सो दिस वाज निफ्टी एनालिसिस। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में। तो थोड़ा मैं अभी जाता हूँ HDFC बैंक। पहले HDFC बैंक देखेंगे तो गाइस क्लियरली आप देख सकते हो HDFC बैंक ने भी यहाँ से मैंने जहाँ पे बोला था उसी लेवल से HDFC बैंक गिरा है, ठीक है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया था, मेरा पिछले एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकते हो और मेरा लाइव एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकते हो जो मैंने आज मॉर्निंग में पूरा रिकॉर्ड किया था, ठीक है। आपके लिए फिर मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने जो लेवल बोला था, यहाँ पे WM पैटर्न होगा, ठीक है। M पैटर्न होगा तो M पैटर्न हुआ, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न होता, बट बैंक ने यहाँ पे HDFC बैंक ने क्या किया था, एक स्मार्टनेस किया, एक ट्रैप कैसे किया, यहाँ पे गैप अप ओपन करके ट्रैप किया सब लोगों को। गैप अप ओपन हुआ, लोगों को क्या लगा यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाएगा सपोर्ट लेके, ठीक है। हमारा सब लोगों का एनालिसिस पहले वही था, और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सब लोगों का एनालिसिस पहले वही था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो ये एक्ट एज एन रेजिस्टेंस विल एक्ट एज एन सपोर्ट। वही हुआ, थोड़ा सा दिखाया इसने, और इसके बाद जैसे ही इसने कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग किया, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स का जो लो था इसका क्लोजिंग किया, जैसे ही क्लोजिंग किया यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली बैंक ने HDFC बैंक ने बहुत अच्छा फॉल दिया है यहाँ पे। अभी HDFC बैंक अगर गिरता है ना तो भाई मार्केट में बड़ा तूफान आता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत बड़ा तूफान आया इसकी वजह से, HDFC बैंक की वजह। अभी HDFC बैंक कौन से लेवल पे, जैसे मैंने कहा था आपको, HDFC बैंक का अगर यहाँ से लो टूटता है यहाँ से नीचे तो 1580 1570 फिर बाद में 1560 ये तीनों लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे लिए अगर HDFC बैंक फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली HDFC बैंक के लिए 1570 फिर बाद में 1560 और डायरेक्ट 1545 ये तीनों टारगेट्स निकल आते हैं HDFC बैंक के लिए। सो आपको ट्रेड कैसे करना है, तो थोड़ा सा शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। जब तक ये वाला जो है ना एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं होता था, जब तक HDFC बैंक अभी इसके ऊपर नहीं जाता ना, ये लेवल्स के ऊपर यानी 1600 के ऊपर और सस्टेन करता नहीं एक दो घंटे के लिए, तब तक HDFC बैंक में ये ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा ऐसा। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से अभी यहाँ से कंटिन्यूएशन में जा रहा है HDFC बैंक। सो दिस वाज एनालिसिस अबाउट HDFC बैंक। अभी जाते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज नाउ कोटक बैंक। आप क्लियरली देख सकते हो कोटक बैंक ने यहाँ पे एक बड़ा सा, मैंने आपको कल ही एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर कोटक बैंक इसका ब्रेकआउट करता है, आइदर ब्रेकआउट आइदर ब्रेकडाउन,